भीतरगांव विकासखंड के बिरहर क्षेत्र में रहने वाले दो सगे भाइयों ने प्रधानमंत्री मोदी की बागवानी से प्रेरित होकर लाइफ गार्डन तैयार कर इतिहास रच डाला। बगीचों का रख रखाव कर दोनों भाइयों ने लगभग 3,500 से ज़्यादा कई प्रजातियों के देसी विदेशी पेड़ लगाए हैं। लगभग 500 से ज़्यादा कानपुर समेत अन्य जिले से आए लोगों ने पेड़ों को गोद ले रखा है, जहां पेड़ों के नीचे लोगों के नाम की तख्तियां भी लगाई गई हैं। पेड़ों के नीचे लगी तख्तियों के द्वारा लोगों के नाम से पेड़ों की पहचान होती है। पेड़ों पर समय समय पर जैविक खाद डाली जाती है। साथ ही पेड़ों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। भीतरगांव विकासखंड बिरहर के रहने वाले हरि मिश्रा व ओम मिश्रा दोनों भाई कई मीडिया संस्थानों में काफ़ी समय तक काम कर चुके हैं। हरि मिश्रा ने बुंदेलखंड में काम करने के दौरान वहां पर पानी की समस्या को करीब से देखा था। इसके बाद उनका तबादला औरैया हो गया, जहां पर उन्होंने किन्नू के कई बगीचे देखे। उसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बागवानी की बातों से प्रेरित होकर उनके मन में बगीचा लगाने का ख्याल आया, जिसके बाद दोनों भाइयों ने एक साथ नौकरी छोड़ दी और गांव आ गए, जहां पर उन्होंने किन्नू व अमरूद के 10 पेड़ लगाए, जिसका नाम लाइफ गार्डन रखा। उस दौरान उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर लोगों को पेड़ लगाने के लिए जागरूक किया। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट में लिखा कि जगह के अभाव के चलते जो लोग पेड़ नहीं लगा सकते हैं वह पेड़ों को गोद ले सकते हैं। पेड़ों को गोद लेने वालों के नाम की तख्तियां लगाई जाएंगी और पेड़ों की देखभाल वह स्वयं करेंगे। दोनों भाइयों की यह मुहिम कुछ दिन बाद रंग लाने लगी। चित्रकूट, बांदा, आंध्र प्रदेश, कन्नौज, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत अन्य जिलों से आकर लोगों ने लाइफ गार्डन में लगे पेड़ों को गोद लिया। शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों व समाजसेवी भी इससे अछूते नहीं रहे। लाइफ गार्डन में कई लोगों ने अपने माता पिता, बुजुर्गों और बच्चों के नाम पर पेड़ों को गोद लिया हुआ है। यह अनूठी मुहिम पर्यावरण को सहेजने का संदेश भी दे रही है। आपको बताते चलें कि लाइफ गार्डन बगीचे में लगभग 3,500 से ज़्यादा पेड़ लगे हुए हैं, जिसकी देखभाल हरि मिश्रा व ओम मिश्रा दोनों भाई मिलकर करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर समय समय पर मजदूर लगाकर बगीचे की कटाई छटाई करने के साथ ही साफ सफाई भी करते हैं, जिसका खर्चा दोनों भाई मिलकर उठाते हैं। बगीचे की निगरानी के लिए 1 दर्जन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बगीचे में होने वाली पल पल पर सीसीटीवी कैमरों की नज़र रहती है। पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए चारों तरफ कटीले तारों की बैरिकेडिंग की गई है, जिससे पेड़ों को सुरक्षित रखा जाता है। हरि मिश्रा बताते हैं कि कई लोग पेड़ों को गोद तो लेना चाहते हैं, लेकिन वह बाहर प्रदेश में रहते हैं। समय के अभाव के कारण उनका आकर पेड़ों को गोद लेना मुश्किल होता है। इसलिए उन्होंने फेसबुक पर अपना मोबाइल नंबर डालते हुए लिखा है कि अगर कोई समय के अभाव या दूरी के कारण उनके बगीचे तक नहीं आ पाता है तो वह सिर्फ मोबाइल नंबर पर बात करके पेड़ को गोद ले सकता है। इसके लिए गोद लेने वाले व्यक्ति को एक बार महज 300 रुपये देने पड़ेंगे। बीते दिनों कानपुर जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर ने किसान सम्मान दिवस पर बिरहर आकर स्थित लाइफ गार्डन बगीचे की देखरेख करने वाले हरि मिश्रा को उच्च कृषक का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया था। डीएम ने उनके इस कार्य की सराहना करते हुए लाइफ गार्डन से एक पेड़ गोद लेने की बात भी कही थी। हालांकि जिस तरीके से दोनों भाई बागवानी और पर्यावरण संरक्षण को सहेजने का काम कर रहे हैं,
उनकी इस मुहिम को दैनिक भारत कानपुर दिल से सैल्यूट करता है। और इधर प्रधानमंत्री जी भी बार बार बागवानी के लिए प्रेरित कर रहे थे, तो मेरा झुकाव बागवानी की तरफ ही गया। तो बागवानी शुरू कर दी मैंने लगाना सन 19 में मैंने लगाना शुरू किया था। तो हमारे पास किन्नू है, मौसम्मी है, एप्पल बेर है, ताइवानी अमरूद है, अपना इंडियन अमरूद है और आम के पेड़ हैं, लाहौरी नींबू हैं। इस तरीके से कई वैरायटी का मैंने बाग लगाया। अब तो खैर तैयार हो गया है। और फिर लोग कहने लगे कि आप पास तो ज़मीन थी, आपने लगा लिया, हम क्या करें। तो हमने उन लोगों को जोड़ने के लिए एक पोस्ट डाल दी कि आप हमारे पौधे गोद ले लीजिए, कुछ नहीं मिलेगा तो पुण्य मिलेगा आपको पौधे लगाने का। जब तक पौधा रहेगा तब तक आपका नाम जिंदा रहेगा। तो हम उसमें एक प्लेट लगाते हैं उस व्यक्ति की जो गोद लेता है। और प्रोसीजर मैंने ये बनाया कि अगर आप नहीं आ सकते तो हमको व्हाट्सएप पे अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखकर भेज दीजिए, हम आपका पौधा अलॉट कर देंगे गोद। उन पेड़ों को जो फ़ोन द्वारा लोग पेड़ गोद ले रहे हैं या वैसे ले रहे हैं, तो क्या इसका कोई चार्ज भी है? प्लेट का चार्ज लेता हूँ। आपकी नेम प्लेट होगी तो नेम प्लेट का चार्ज आपको देना होगा। बात की जाए अगर बाग में पौधे लगाने की, तो अब तक लगभग कितने पौधे लगे होंगे और किस किस प्रजाति के कहाँ से लगे? करीब 3,500 पौधे हैं। तो उसमें किन्नू है, मौसम्मी है, रेड माल्टा है, ये तो पंजाब की पौध है, एप्पल बेर है और ताइवानी अमरूद है। ये कुछ हमने पश्चिम बंगाल से मंगवाए हैं। कहाँ से लोगों ने अभी तक आके पेड़ों को गोद लिया है? अरे कई स्टेटों के लोगों ने लिया है, यूपी के तो लिए हैं, बहुत सारे जिलों के, और हैदराबाद से, गुजरात से, पश्चिम बंगाल से, मध्य प्रदेश से, तमाम सारे। अब जुबानी याद बताया नहीं जा सकता, लेकिन ढेर सारे लोगों ने लिए।